राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता चौहान, एक प्रैक्टिशनर, इंट्यूशनर, एस्ट्रोलॉजर आपके लिए लेकर आई हूँ एक समस्या का निदान। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझको बोला, कुछ ने व्हाट्सएप किया, कुछ ने कमेंट में लिखा, कुछ ने फ़ोन करके बोला कि दीदी या मैडम आप हमारे बच्चों के बारे में बताइए। हमारे बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता या पढ़ना नहीं चाहती। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि पहले तो आप इसमें बच्चों को जिम्मेदार ठहराना बंद करिए। एक्चुअली ये जो होता है ये बुध ग्रह के कारण होता है। अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी सनातन धर्म को मानते हैं, आप जानते हैं कि सनातन धर्म एक विज्ञान है दोस्तों। ये हमारा विज्ञान है। इसी विज्ञान के जरिए क्या होता है कि और जो नक्षत्र विज्ञान है वो भी एक विज्ञान है, क्योंकि ये क्या है, नंबरोलॉजी के आधार पर डिपेंड करता है, गणित है। ठीक है। तो जो बुध ग्रह है हमारा, वो बुद्धि के देवता है। बुध ग्रह कौन है? बुध ग्रह चंद्रमा और रोहिणी जी के पुत्र हैं। ठीक है। और वो हाथ में ढाल तलवार लिए हुए खड़े रहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में ना फंसाकर सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ कि आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा है, तो कि या पढ़ता नहीं है। हम बार बार कहते हैं लेकिन वो बात ही नहीं मानता है। एक्चुअली अब मैं इसका कारण बताऊंगी, आप इसका पहले कारण जानिए, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में क्यों होशियार नहीं है या वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता है। इसके अंदर का कारण क्या है। जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चा खाना नहीं खाता है, तो ये नहीं है कि वो खा नहीं रहा है, उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐसे कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, आप सिर्फ एक ये बात जानते हैं, आप उसके अंदर की बात नहीं जानते कि उसका जो ग्रह है बुध, वो कैसा है, जो कि बुद्धि के देवता है। बुध ग्रह के अच्छा होने पर बच्चे का मन खुद ही अपने आप ही पढ़ाई में लगने लगता है, स्टडी करने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को उनके माता पिता को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ाई करने के लिए, और अपने आप पढ़ते रहते हैं। जानते हैं, वो बुध की उनके ऊपर अच्छी जो है कृपा दृष्टि होती है बुध ग्रह की। या कुछ माँ बाप अपने बच्चे की कुंडली समय समय पर दिखा लेते हैं, या नहीं तो उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो कुंडली और जो हमारी मनोस्थिति, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसका लाभ उठाते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, और हमें सही राय नहीं देते, घुमा फिरा कर बताते हैं। तो कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस चैनल में यही सब चीज़ें लेकर आती हूँ कि घर बैठे बिना किसी पैसे लगाए, कोई भी पैसा लगाए, इन्वेस्ट किए, आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम घर पे ही उनका निराकरण कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि मेरी जो समस्याओं का निराकरण है वो 100% है। लेकिन मैं ये आपको साथ में ज़रूर बता देती हूँ कि ये नहीं कि आप मुझसे यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो कर रहे हैं और आप फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाकर पूछ रहे हैं। आप पहले पूरा 100% विश्वास करना होगा आपको मेरे ऊपर कि हाँ, मैं जो आपको बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ। पहले आप वो कीजिए इलाज, उसके बाद आप किसी और को दिखाइए अगर आपका मन नहीं मानता है तो। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि आप 2 दवाई एक साथ लेंगे तो वो तो प्रभावी नहीं होगी ना, ये भी नहीं पता चलेगा कि किस दवाई ने प्रभाव किया है। ठीक है। तो मेरा आपसे ये अनुग्रह है कि आप पहले उपाय करिए, उसके बाद देखिए कि आपको ये सूट किया या नहीं किया। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह बुद्धि के देवता होते हैं, वाणी के देवता होते हैं, संयम के देवता होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, हम अब बात ये कर लेते हैं कि बुध ग्रह अच्छा है तो कैसे पता चलेगा। माना कि आपका बच्चा या कोई भी जो पढ़ाई में अपने आप लगन से पढ़ रहा है, जिसके अंदर ये हो गया है कि मुझे पढ़ना है। अच्छा, आपने देखा है कई बार पेरेंट्स ये कहते भी नज़र आते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो हर समय पढ़ता ही रहता है। ऐसे कहते हैं कि मतलब इतना मत पढ़ मत पढ़, पर ये पढ़ता ही रहता है। ठीक है। उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा, एक नूर जो होता है ना चेहरे पे, चमक होती है, बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है। और उसकी जो त्वचा होती है,
त्वचा बिल्कुल चमकती रहती है, कोई रोग नहीं होता त्वचा का। अच्छा, बाल भी घने रहते हैं, बुद्धि के देवता है। अगर आपका जब तक आपका बुध अच्छा है तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपके नाखून बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ये भी लक्षण है। और दूसरा क्या होगा कि जिसका बुध अच्छा है ना, वो हमेशा दूसरे की बात बड़ी गहराई से सुनेगा, समझेगा और उसको परिणत करेगा, यानी कि फिर उसको व्यवहार में लाएगा। आपका बच्चा हो या बड़ा हो, अगर बुध अच्छा है तो अब अभी तो मैंने बताया कि बुध अच्छा है तो इसके क्या लक्षण हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपका बुध, कोई भी व्यक्ति है उसका बुध अच्छा नहीं है तो क्या लक्षण है। देखिए, जिसका बुध अच्छा नहीं है ना, एक तो उसको त्वचा के रोग होने लगते हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेप्रोसी तक के बड़े बड़े जो रोग होते हैं वो तक भी हो जाते हैं बुध ग्रह के चलते। जो लोग बुध ग्रह को मानते नहीं है, उपाय नहीं करते, या जिनका बुध ग्रह अच्छा नहीं है फिर भी वो नहीं वो करते, तो उनको त्वचा के चकत्ते पड़ना, त्वचा की बहुत बहुत बड़ी बड़ी महामारी त्वचा संबंधित हो जाती है। उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोग गंजे होने लगते हैं, ये भी बुध ग्रह के कारण होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पर बैठे ही बुध ग्रह की रेमेडी यानी कि उपचार करें। अच्छा, वो लोग चिड़चिड़े भी बहुत हो जाते हैं, उनमें धैर्य भी नहीं होता, संयम भी नहीं होता। और जिनका बुध अच्छा नहीं होता दोस्तों, वो क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन शुरू कर देते हैं देना, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब। और जिनका बुध अच्छा होता है वो कैसे होते हैं, वो धीर गंभीर होते हैं, वो कम बोलते हैं और ये मतलब जो भी बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं और समय आने पर सही बोलते हैं और दूसरों की बात मानते हैं। अच्छा, जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है उनका व्यक्तित्व इतना निराला होता है कि लोग स्वतः ही उनके दोस्त बनते चले जाते हैं और उनके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है। बुध ग्रह का ये प्रभाव होता है। बुध ग्रह व्यक्ति को बहुत ही अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक बना देता है। बुध ग्रह के कारण बहुत आकर्षण बढ़ जाता है व्यक्ति में और वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है सभी लोगों से। ये बुध ग्रह का चमत्कार ही होता है। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि अभी तो हमने जाना कि बुध ग्रह अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है, इसके क्या लक्षण हैं दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा बुध अच्छा नहीं है तो ये हमें क्या क्या परेशानी में डाल सकता है। देखो दोस्तों, अगर हमारा बुध अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपका बच्चा जिसे आप डांटते रहते हैं कि ये पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है, तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, दोष है उसके ग्रह की स्थिति का। ठीक है, तो ये भी नहीं, हम उसका उपाय कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिसका बुध ग्रह अच्छा नहीं है वो व्यवसाय में उसको कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, वो कितना भी अच्छा कर ले, उसको नौकरी में लाभ नहीं होता, पदोन्नति नहीं होती जिसका बुध ग्रह अच्छा नहीं होता। अच्छा, जिसका अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है, पारंगत होता है, कुशल होता है और वाणी में बहुत कुशल होता है, किसी भी डील को क्रैक करने में। बिजनेसमैन का अगर बुध अच्छा है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा बिजनेसमैन बनता है, बिजनेस टाइकून तक बनते हैं बुध ग्रह के कारण। और बच्चे जो अव्वल नंबर लाते हैं, जो अव्वल दर्जे से पास होते हैं, वो बुध ग्रह के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह में आप किसकी पूजा कर सकते हैं, मैं ये रेमेडी आपको बताऊंगी। और आप ये ग्रह समझ करके, कुछ लोग, मैंने ग्रह के उससे कुंडली बनाई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉच नहीं किया, मतलब ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि ये जो जो तकलीफ़ें होती हैं ये ग्रहों के कारण होती है। मैं इजी उसमें अगर मैं सीधे लिख दूँ कि बच्चा पढ़ने में ये है, लेकिन मैं आपसे ये छुपा लूँ कि ये इस ग्रह के कारण है, तो ये तो सही नहीं है ना। मुझे आपको पूरा ज्ञान देना चाहिए जो है, जो वास्तव में है। अच्छा, अब मैं आपको रिमेडी बताती हूँ कि बुध ग्रह की जो रिमेडी है वो क्या क्या है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आप उस पर दबाव ना डाल के उसके लिए कुछ उपचार कीजिए, तभी वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अगर आपके जो जानने वाले हैं, जो देख रहे हैं या जो जानते हैं, उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं। अगर किसी की नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है तो वो पदोन्नति कैसे करें, इन सब उपायों को मैं आपको बताती जाऊंगी आराम से। आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, एक अपील करती हूँ
कि व्यूज़ तो बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन कोई भी लाइक और कमेंट करने में आप बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं। इसमें आपका पैसा थोड़ी लग रहा है। मैं आपके लिए अ, बीमारी में भी रेमेडी लेकर आती हूँ, और आप सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके, सभी इस चीज़ का लाभ उठा सके घर बैठे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बताते हैं कि बुध ग्रह को अच्छा कैसे किया जा सकता है। देखिए, आप बुधवार के दिन, बुध ग्रह का जो दिन होता है वो बुधवार का होता है। आप कोशिश कीजिए कि बुधवार को आप हरे रंग के कपड़े पहने, ग्रीन कलर। अच्छा, अगर आप कपड़े आपके पास नहीं है, बाई चांस ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि आप हरे रंग का रुमाल रख लीजिए अगर बाहर जा रहे हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो, और कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्या कीजिए कि हरे रंग की सब्जियां खाइए बुधवार के दिन, जैसे भिंडी, लौकी, खीरा, ककड़ी, ये सब हरे रंग की सब्जियां होती हैं। बुधवार को आप घर में अपने हरे रंग की सब्जियां बनाइए, खाइए। अच्छा, जो लोग दान देने में जो है कैपेबल है, आई मीन टू से समर्थ है, वो क्या कर सकते हैं कि बुधवार के दिन किसी गौशाला में, या कोई आपके आसपास गाय आती है या सांड है, कोई भी ए टू जेड कोई भी एनिमल, बंदर हो या कोई भी, या डॉग्स हो, तो आप उनको हरे रंग का कुछ भी खिलाइए। अच्छा, गाय को तो आप हरे रंग का चारा खिला सकते हैं, बंदरों को आप हरे रंग का क्या खिला सकते हैं, आपको जो भी कैपेबल लगे कि बंदर इसे खा लेगा, खीरा, ककड़ी, ठीक है, वो चीज़ें आप, लौकी, तोरी, ये अगर डॉग्स या जो मंकीज़ है, जो एनिमल्स हैं, वो इन्हें खा सके, तो आप उन्हें हरे रंग का खिलाइए। आप गाय को सबसे ईजी तो चारा है, आप चारा के पैसे दे दीजिए और अपने हाथ से हरे रंग का कुछ भी खिलाइए, यानी कि ये आपको दान करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो अब बहुत ही आसान सा उपाय। अब एक और बहुत आसान उपाय है। घर में जो, जैसे जो बड़े हैं, जो देख रहे हैं, और बुध जिनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो क्या करें, अपने छोटे बहन भाइयों से स्नेह करें, प्रेम से रहें। ठीक है, छोटे बहन भाइयों को कोई भी हरे रंग की ड्रेस जो है उपहार स्वरूप प्रदान कर दें। बुधवार के दिन कोई भी हरे रंग का आप उन्हें तोहफा दे दीजिए, तो आपका बुध अच्छा होगा अपने बहन भाई को। आपके घर में आपके गुरु हैं कोई, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनके पैर छू लीजिए, उससे आपका बुध बहुत अच्छा होगा। और जो छोटे भाई हैं, जो छोटे देख रहे हैं, या बहन है, वो अपनी बड़ी बहन के पैर छू सकती है, या भाई का आशीर्वाद ले सकती है, बड़े भाई का, छोटे भाई को स्नेह कर सकती है। ये उपाय तो घर के ही उपाय हैं दोस्तों। अच्छा, अब बुध ग्रह के जो स्वामी हैं वो गणेश जी महाराज हैं, भगवान गणेश जी हैं। आप गणेश जी भगवान को प्रसन्न करेंगे तो बुध ग्रह अपने आप ही स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक मंत्र है बुधवार के दिन, इसका आप जाप कर सकते हैं। आपको 2 मंत्र बताती हूँ, जो भी आपको उचित लगे, जो आपको इजी लगे, आसान लगे, आप उसका जाप कीजिएगा। जैसे पहला तो गणेश जी महाराज के लिए है, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः। ये मंत्र का जाप आप 21, 51, 108 बार तक कर सकते हैं बुधवार के दिन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपका बुध बहुत दिक्कत में है, आप अपने बच्चे को या बड़े को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप क्या कीजिए कि बुधवार को, अगर आप बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते, आप कहते हैं कि हम किसी भी उपाय को करने में समर्थ नहीं है, तो आप दुर्वा जो होती है, दूब घास जिसे कहते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कहीं से भी, आपके लॉन में, कहीं भी, आपके गार्डन में, कहीं पर भी होगी, तो वो लाइए और गणेश जी के पास चढ़ाइए, गणेश जी पर चढ़ाइए। मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर पर चढ़ाइए, घर में गणेश जी है तो वहाँ पर चढ़ाइए। बाद में उसको, जब जो सामग्री होती है पूजा की, उसको जैसे विसर्जित करते हैं आप बहते पानी में, तब विसर्जित कर देना। ठीक है, जब वो सूख जाए दुर्वा, ठीक है, दूब घास जो होती है। अच्छा, एक मंत्र तो मैंने ये बताया आपको, गणपति जी का आराधना बताई। दूसरा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, जिसका बुध ठीक नहीं चल रहा है उसको सिर्फ ये मंत्र बोलना है, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। आप 21, 51 या 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए।
या जो भी जातक है, जो भी व्यक्ति बुध ग्रह से परेशान है, उसको ये मंत्र दीजिए, ये बताइए और उसे कहिए कि इस मंत्र का जाप करें। एक्चुअली ये मंत्र मैंने सिद्ध किए हुए हैं, इनका आपको आराम होगा, इन्हीं से आपको आराम होगा और ये आपके लिए फ़ायदेजनक होंगे, हितकारी होंगे। तो ये जो 2 रेमेडी मैंने बताई हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं, हमने क्या क्या बताया। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह अच्छा है, उसके क्या लक्षण हैं? वो पढ़ाई में बहुत होशियार होगा, वाक्पटु होगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, स्थिर बुद्धि होगा, ठीक है, उसकी त्वचा चमकदार रहेगी और व्यवसाय और नौकरी में भी पदोन्नति होती रहेगी। अब जिसका बुध ग्रह अच्छा नहीं है, उसका क्या होगा? उसको त्वचा संबंधित कोई बीमारी होगी, बालों की, उसके बाल झड़ेंगे या नाखून गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो अधीर रहेगा, उसका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा और उसका कोई भी कार्य जल्दी से सफल नहीं होगा। ना तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही उसका वाणी पर नियंत्रण रहेगा, ठीक है। अब इनके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है दोस्तों, वो क्या बताया है कि आप अपने ही घर में जो है गणेश जी पर या मंदिर में दुर्वा चढ़ाएं, ओम गण गणपति का जाप करें। बुधवार के दिन आप हरे रंग का कपड़ा पहने, नहीं पहन सकते तो रुमाल हाथ में लेके जा सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे रंग की सब्जियां खाइए। जो दूसरों को खिला सकते हैं, एनिमल्स को, वो हरे रंग का कुछ भी, गाय को चारा, गाय या भैंस है उनको चारा खिला सकते हैं, गौशाला में जाकर खिला सकते हैं, या फिर जो सड़कों पर जो जानवर घूमते रहते हैं उनको खिला सकते हैं आप हरे रंग का कोई भी सब्जी जो होती है बुधवार के दिन वो अपने घर में बनाइए, ठीक है। जो मैंने बताया, लौकी, तोरी, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं। आप गणेश जी की पूजा कीजिए बुधवार को। आप क्या कर सकते हैं? ओम बुद्धाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेरे उपाय हैं, इनको करने से आपके बच्चे को बहुत लाभ होगा और जो व्यवसाय या नौकरी के लिए परेशान हैं, उसमें उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपसे एक अपील ज़रूर करना चाहती हूँ कि जब मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, लाती हूँ, अपने कीमती समय में से मैं समय निकाल कर आपको बताती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी इतने कंजूस मत बनिए कि चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें और लाइक और कमेंट ना करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मत कहिए और ना ही फ़ोन करके बोलिए। मेरी जो ये वीडियो है, अब आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट में डालिए कि दीदी इस वाली प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन है, या आप किसी के थ्रू कहलवाते हैं तो वो भी मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है कि मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी के थ्रू नहीं, मेरे चैनल पर आप डायरेक्ट लिखिए, मुझे कमेंट लिखिए कि दीदी हमारी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं। और मैंने ये 100% आपको बोल रखा है कि मेरे पास हज़ारों प्रॉब्लम्स की समस्या है, हज़ारों लाखों लोगों पर जो है अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया और सबका निदान हुआ है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि आपकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लाऊंगी। तो कृपया करके किसी और के द्वारा मुझे फ़ोन मत करवाइए, ठीक है। उससे क्या होता है कि मैं भी परेशान होती हूँ और जो लोग जिनको ज़्यादा नीड है वो कमेंट पे करिए सीधा, क्योंकि मैं किसी की अप्रोच के लिए तो बैठी नहीं हूँ कि भाई मुझे अप्रोच आएगी तभी मैं आपके लिए लिखूँगी। मेरा उद्देश्य तो ये है कि अपना सारा ज्ञान आपको देना, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ आप खुद कमेंट कर दिया कीजिए कि दीदी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अपने सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। जो आउटसाइडर्स हैं 90% वही लोग व्यू करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।